राधे राधे। आप सभी को कृष्ण दीवानी यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। समस्त सनातन धर्म में सत्यनारायण कथा बेहद प्रचलित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं, जिन्हें समस्त जग के पालनहार का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में लोगों की यह मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक उनकी कथा सुनने मात्र से ही किसी भी मनुष्य के सभी कष्ट मिट जा सकते हैं। इस व्रत की कथा की महत्वता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेखाखंड में भी आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार हिंदू में उपवास और पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार ये व्रत भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े व पवित्र व्रतों में से एक है। भगवान सत्यनारायण का व्रत और उनकी कथा करने के लिए शुभ दिन हर माह आने वाली पूर्णिमा तिथि को ही बताया गया है। इस व्रत को लोग अपनी मनोकामनाओं की पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि मान्यता कोई भी अटका हुआ या अधूरा काम इस पूजा को करने के बाद पूरा हो जाता है। इसकी पूजा व कथा का महत्व कई पवित्र हिंदू ग्रंथों में मिल जाएगा। सत्यनारायण व्रत का पौराणिक महत्व और कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नैमी शारण्य तीर्थ पर शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेता महर्षि श्री सूत जी से आग्रह करते हुए पूछा कि हे महर्षि, कलयुग में बिना वेद बिना विद्या के समस्त प्राणियों का उद्धार कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या आपके पास इसका कोई सरल उपाय है जिससे कलयुग में भी मनुष्य मनोवांछित फल की प्राप्ति कर पाने में सक्षम है? हजारों मुनियों की बात सुनकर महर्षि सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक बार ठीक यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान विष्णु से किया था। तब स्वयं भगवान ने नारद जी को विधि बताई थी। उसके अनुसार इस संसार में लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख, समृद्धि एवं अंत में परम धाम जाने जितना पुण्य प्राप्त करने के लिए अकेला उपाय है सत्यनारायण व्रत करना, अर्थात सत्य का आचरण, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह करते हुए सच्चे मन से उनकी आराधना करना, क्योंकि सत्य ईश्वर का ही रूप है। ऐसे में सत्यनारायण व्रत करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना कर उनकी पूजा करना है। भगवान विष्णु ने नारद जी को इस व्रत के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक कथा सुनाई, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक शंतानन नाम के दीन ब्राह्मण हुआ करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना व परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन वो सत्य के प्रति निष्ठावान थे, जिससे वो सदैव सत्य का उच्चारण करते रहते थे। इसी कारण उन्हें सत्यचरण व्रत का पालन करते हुए भगवान सत्यनारायण की विधि व्रत पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने इस लोक में अपने जीवन के सभी सुखों को भोगते हुए अनंत काल सत्यपुर में प्रवेश किया। इस दौरान एक उल्कामुख नाम राज्य भी हुआ करता था, जो उन्हीं की तरह सत्य के प्रति निष्ठावान था। उन्होंने भी शांतानंद की भांति ही सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करके अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। यूँ तो राजा सत्यनिष्ठ सत्याचरण करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जिस प्रकार एक साधु वाणिक एवं तुगंजध्वज नामक एक अन्य राजा इसी प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सत्यव्रत का संकल्प लिया, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हुआ तो व्रत का पालन करना ही भूल गए। उन्हीं में से साधु वाणिक की यूँ तो सत्य में पूर्ण निष्ठा नहीं थी, लेकिन सनातन प्राप्ति के लिए उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प लिया था, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ एक कलावती नामक कन्या ने जन्म लिया।
जैसे ही साधु को संतान की प्राप्ति हुई, वो सत्य के प्रति अपना संकल्प भूल गए और उन्होंने सत्यनारायण की पूजा कन्या के विवाह तक टाल दी, जिसके बाद कन्या विवाह योग्य हुई और विवाह भी हो गया। लेकिन फिर भी साधु ने अपना वचन पूरा नहीं किया और दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। सत्यनारायण की पूजा न करने हेतु साधु पाप का भोगी बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप देवयोग से रत्न सारपुर में साधु और उसके दामाद दोनों पर चोरी का गंभीर आरोप लगा, जिसके चलते वहां के राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार से मुक्त होने के लिए साधु वाणिक ने एक झूठ बोला कि उसकी नौका में रत्न आदि नहीं बल्कि लता पत्र हैं। उसके इस झूठ के कारण उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, जिसके बाद अपने ऊपर एक के बाद एक कष्ट आते देख साधु को फिर भगवान सत्यनारायण की याद सताई। उसके बाद भगवान सत्यनारायण का व्रत रख उनकी पूजा की। माना जाता है कि जैसे ही साधु ने सत्यनारायण की पूजा की, वैसे ही वाणिक के कष्ट, कपट व छल के कारण उसके घर में भी चोरी हो गई और उनका परिवार दाने दाने को मुहताज हो गया। तब जाकर साधु वाणिक की बेटी कलावती ने अपनी माँ के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की सच्ची श्रद्धा से पूजा की। लेकिन इस दौरान उनसे भी एक बड़ी भूल हो गई और वो दोनों ही अनजाने में कथा के बाद भगवान का प्रसाद लिए बिना ही अपने पिता व पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, जिस कारण साधु की नाव बीच समुद्र में डूबने लगी। जिसके बाद जैसे ही बेटी कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ, वह दौड़कर घर वापस लौटी और उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद मानो सब कुछ ठीक हो गया। इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी गोपा बंधुओं द्वारा की जा रही भगवान सत्यनारायण की पूजा में विघ्न डालने का प्रयास किया और पूजा स्थल पर जाने के बाद भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण उन्हें भी राजा होने के बावजूद अनेक कष्ट भोगने पड़े। जिसके बाद बाध्य होकर उन्होंने अपने सभी कष्टों के निवारण हेतु भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत किया। जैसे भगवान सत्यनारायण ने उन सब पर कृपा करी, वैसे ही अपने व्रत करने वाले और कथा सुनने वाले भक्त की मनोकामना पूर्ण करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।